हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश का एक मजेदार चैप्टर जिसका नाम है द थीप्स स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो थीप का मतलब होता है दोस्तों चोर, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। इस प्रकार द थीप्स स्टोरी का मतलब हुआ एक चोर की कहानी। तो ये कहानी, ये पूरा चैप्टर एक चोर की कहानी है, लेकिन किस चोर की है, उस चोर का नाम क्या है और वो किसके घर से चोरी करता है, इस प्रकार के सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक का नाम है हरी सिंह। एक का नाम क्या है? हरी सिंह। और दूसरे का नाम है अनिल। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर है, जिनमें से एक का नाम है हरी सिंह, दूसरे का नाम है अनिल। हरी सिंह दोस्तों यही होता है चोर। यह एक चोर होता है। कौन? हरी सिंह। ये दोस्तों ऐसा वैसा चोर नहीं है, ये चोरी करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इस प्रकार चोरी करता है कि किसी को पता ही नहीं लगने देता, और आज तक इसका रिकॉर्ड है, आज तक इसकी कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया है। चोरी करता रहता है फिर भी। ठीक है, तो ऐसे चोर को कहते हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ऐसा चोर, इसे कहते हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब है इसका चोरी करने में एक सफल हाथ है। ये एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करने में। चोरी करने में इसका सफल हाथ है। किसका? हरी सिंह का। ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब क्या है, ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड है चोरी करने में। कहने का मतलब यह चोरी करने में इसका एक सफल हाथ है। मैं भी दोस्तों किसी भी चीज में फेयरली सक्सेसफुल हैंड हो सकता हूं। जैसे मैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड हूं किस चीज में? टीचिंग है। आई एम अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट टीचिंग। ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट प्लेइंग क्रिकेट। कोई किसी का सफल हाथ क्रिकेट खेलने में हो सकता है, तो किसी का सफल हाथ टीचिंग में हो सकता है, किसी भी चीज में। इसका मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कुशल है, कुशल और अनुभवी। कुशल और अनुभवी, इस फ्रेज का मतलब होता है कुशल और अनुभवी। किस फ्रेज का? फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इस फ्रेज का मतलब होता है कुशल और अनुभवी हिंदी में, इंग्लिश में स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ये एक चोर होता है। और आगे ये 15 इयर्स का होता है। कितने साल का होता है? हरी सिंह 15 साल का होता है। एक चोर होता है, और एरा गैरा चोर नहीं है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और स्किल्ड है। ठीक है, और इसकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करें तो ये एक दुबला पतला लड़का होता है। दुबले पतले को कहते हैं लीन फेलो। क्या कहते हैं? लीन फेलो। ये एक दुबला पतला लड़का होता है। अब आगे बात करते हैं अनिल। इसका काम पता चला गया, ये चोरी करता है। अब आगे बात करते हैं हम अनिल की। अनिल 25 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का? 25 इयर्स का। ये कितने इयर्स का है? 15 का। वो होता है 25 इयर्स का। ठीक है, ये एक सिंपल मैन होता है, एक साधारण सा आदमी होता है, सिंपल मैन। ठीक है, सिंपल मैन का मतलब साधारण आदमी होता है, आम आदमी होता है। ये इजी गोइंग होता है दोस्तों, इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब होता है सरल स्वभाव का। इजी गोइंग का मतलब क्या होता है? सरल स्वभाव का। कहने का मतलब इसका स्वभाव बिल्कुल कैसा है? सरल है। ठीक है, ये भी दोस्तों लीन फेलो है। लीन फेलो का मतलब होता है दुबला पतला। ये भी कैसा है? दुबला पतला है। और हरी सिंह भी कैसा था? दुबला पतला ही था। अब इसके काम के बारे में जानते हैं। ये काम क्या करता है? इसका काम है वर्क। इसका काम है, ये मैगजीन के लिए लिखता है। किसके लिए लिखता है? फॉर मैगजीन्स। मैगजीन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्रिका। ये पत्रिकाओं के लिए लिखता है, अपना कोई आर्टिकल छापता है पत्रिकाओं में, अपनी बुक पब्लिश करवाता है, तो इसके से पैसे मिलते हैं। इस प्रकार ये पैसे कमाता है। लेकिन ये जो सोर्स है अर्निंग का इसका, मैगजीन्स के लिए लिखना, ये जो पैसे कमाता है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स कमाता है दोस्तों। फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है इरेगुलरली। कहने का मतलब इस तरीके से ये पैसे तो कमाता है लेकिन अनियमित रूप से कमाता है।
कैसे कमाता है? अनियमित रूप से पैसे कमाता है। कहने का मतलब इसकी रोजाना की सैलरी नहीं मिलती, इसे मंथली सैलरी नहीं मिलती। यदि इसकी बुक पब्लिश हो जाएगी तो इसे पैसे मिल जाएंगे। यदि इसका आर्टिकल छप जाएगा न्यूज़पेपर में, यदि अच्छा लग गया उसको, पब्लिशर को, एडिटर को, तो छाप देगा, नहीं लगा तो नहीं छापेगा, तो इसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये पैसे तो कमाता है लेकिन फिट्स एंड स्टार्ट्स रूप से कमाता है। कहने का मतलब इररेगुलरली तरीके से पैसे कमाने का काम करता है। कौन? अनिल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकती हैं सारी चीजें कि अनिल का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, ड्रॉ अ करेक्ट स्केच ऑफ अनिल। ठीक है, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ अनिल, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये कितने साल का था? 25। कैसा आदमी था? बिल्कुल सिंपल था। स्वभाव इसका कैसा था? इसका बिल्कुल इजी गोइंग। देखने में कैसा था? बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था। और काम क्या करता था? मैगजीन्स के लिए लिखता था। ये फिट्स एंड स्टार्ट्स रूप से पैसे कमाता था, कभी अनियमित रूप से पैसे कमाता था। सीन क्या था? कभी तो ये बोरो करता, कभी तो पैसे उधार लेता, तो कभी उधार देता। लैंड का मतलब उधार लेना और बोरो का मतलब उधार लेना, सॉरी, और लैंड का मतलब उधार देना। तो इसका पैसा कमाने का जो तरीका था वो ऐसा ही था। यदि उसकी बुक या आर्टिकल पब्लिश हो जाते तो इसे पैसे मिल जाते, तो ये किसी को उधार दे देता। लेकिन कभी इसके पास पैसे नहीं रहते तो इसे उधार लेना भी पड़ता था। ये अनिल के बारे में जानकारी हो गई और ये हो गई हरी सिंह के बारे में जानकारी। अब ये मैंने आपको दोनों कैरेक्टर के बारे में बता दिया और पूरी स्टोरी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दो कैरेक्टर पढ़ने हैं, जिनमें से एक का नाम है अनिल और एक का नाम है हरी सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी स्टोरी की। सीन क्या है? सीन है रेसलिंग मैच का सीन। किसका मैच? सीन रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच का मतलब कुश्ती का, कुश्ती का मैच चल रहा होता है, कुश्ती का मैच। वहां पर आया होता है अनिल और वहीं पर आया होता है हरी सिंह। कौन? हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह अनिल को देखता है, वो सरल स्वभाव का था, तो हरी सिंह को क्या लगता है, चलो इसी को मोहरा बनाते हैं, इसी के पास से चोरी करेंगे। तो वो ऐसा तरीका अपनाता है, वो करता क्या है, दूसरे का भरोसा जीतता है, फिर उसे धोखा देता है और पैसे लूट कर भाग जाता है, विभिन्न प्रकार से चोरी करता है। तो इसे चोरी करने के लिए एक सरल स्वभाव का व्यक्ति अनिल देखा। ठीक है, तो हरी सिंह क्या करता है, अनिल के पास जाता है। सीन क्या है, वो क्या देख रहे थे? रेसलिंग मैच देख रहे थे। हरी सिंह किसके पास जाता है? अनिल के पास। हरी सिंह गया। ठीक है, ठीक है, हरी सिंह किसके पास गया? अनिल के पास। अब इनके बीच में बातें होती हैं। अब वो बातें क्या होती हैं उसको मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। हरी सिंह अनिल से कहता है, हरी सिंह क्या सोचता है कि यदि आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है तो उसकी चापलूसी करो। सही बात है कि नहीं? यदि आप चाहते हो कि कोई लड़की आपसे बात करे तो थोड़ी बहुत उसकी प्रशंसा कर दो, वो आपसे बात करने लग जाएगी। ऐसा सीन आपने देखा होगा। यही सेम सीन हरी सिंह की सोच है। ये क्या सोचता है, यदि आपको किसी लड़के से या किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है, उसे दोस्त बनाना है आपको, तो उसकी दो चार बड़ाई कर दो। तो यही सीन है। हरी सिंह क्या कहता है अनिल से, ये कुश्ती का मैच देख रहे हो, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, ये कुश्ती का मैच देख रहे होते हैं। तो हरी सिंह अनिल से कहता है कि तुम तो यार बहुत बड़े पहलवान लगते हो, रेसलर। क्या कहता है? तुम तो पहलवान लगते हो। अरे वाह। अनिल कहता है कि ये मुझसे पहलवान कह रहा है, जबकि अनिल था कैसा? एक दुबला पतला व्यक्ति था। तो अच्छा, अनिल कह रहा है, ये हरी सिंह कहता है अनिल से कि तुम पहलवान लगते हो। अब अनिल क्या कहता है, अच्छा अगर तुझे मैं पहलवान लगता हूं तो मुझे तू भी पहलवान लगता है। सही बात है कि नहीं भाई? वो खुद पतला व्यक्ति था तो उससे वो पहलवान कह रहा था, तो ये कौन सा मोटा व्यक्ति था, कौन सा पहलवान था? उसने भी क्या कह दिया, यदि मैं तुझे पहलवान लगता हूं तो मुझे तू भी पहलवान लगता है। अब इसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? ये पहलवान तो था नहीं, ये भी दूल्हा पतला था, तो ये भी थोड़ा हंस जाता है, मुस्कुरा जाता है और कहता है यस, हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूं। अच्छा, उसने पूछा, अनिल ने पूछा कि तू थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता है, अच्छा तो नाम बताना, मैं देख तो लूं तू कौन सा पहलवान है। तो वो पूछता है इसका नेम पूछता है। तो हरी सिंह बताता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। दोस्तों ये इसका एक्चुअल नेम नहीं था, ये अपना नाम क्या बताता है, हरी सिंह। ये इसका एक्चुअल नेम नहीं था दोस्तों, ये क्या है, प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम ले लेता था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता था तो उससे पुराने मालिक थे वो नहीं पकड़ पाते थे और पुलिस के बारे में भी इसके नाम से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती थी, इसलिए ये हर महीने एक नया नाम ले लेता था। अच्छा, तो ये कहता है, इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम हरी सिंह है। इसके बाद में इनके बीच में थोड़ी सी बातचीतें होती हैं। उसके बाद में ये जो अनिल है ये रेसलिंग मैच देखने आया था, तो क्वेश्चन बनता है कि जब हरी सिंह अनिल को मिला, जब हरी सिंह ने अनिल को देखा
तो अनिल क्या कर रहा था? तो अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ये सीन चलता है, फिर अनिल हरी सिंह से रेसलिंग मैच के बारे में बात करने लग जाता है। रेसलिंग मैच में क्या होता है, बहुत सारे रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, जो एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे। तुम्हें पता है कुश्ती की मैच में क्या सीन होता है। इस प्रकार हमने इतनी सी स्टोरी देख ली, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तब तक यदि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो रेसलिंग मैच देख रहा था अनिल, वहां पर उसके पास में हरी सिंह आ जाता है। अब आगे की कहानी क्या है, रेसलिंग मैच खत्म हो जाता है और अनिल अपने घर को जाने लगता है। ठीक है, अब अनिल सीन क्या है, अब अनिल जा रहा था, अपने घर जा रहा था। अनिल कहाँ जा रहा था? अपने घर जा रहा, गोइंग टू। ठीक है, अनिल अपने घर जा रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो उसको कौन करता है? हरी सिंह। हरी सिंह उसे फॉलो करने लग जाता है। जब अनिल घर जा रहा था तो हरी सिंह उसके पीछे पीछे आता है। ठीक है, किसके पीछे पीछे आता है? अनिल के पीछे। तो अनिल मोदी जी की तरह कहते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? हरी सिंह से ही वो पूछते हैं। तो हरी सिंह जवाब देता है, इनके बीच में फिर से बातचीत शुरू होनी हो जाती है दोस्तों। तो देखो ये अनिल के सीन है, अनिल और ये हरी सिंह। ठीक है, दो लोग ही हैं, दो ही मेन कैरेक्टर हमारी स्टोरी के, मैं बता चुका हूं आपको। अब वो पूछता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तो हरी सिंह उसे जवाब देता है, अनिल पूछता है वाई, क्यों आ रहे हो तुम हमारे पीछे पीछे? ठीक है, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा होता है। हरी सिंह कहता है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, वर्क फॉर यू। इसका मतलब हरी सिंह कहता है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अरे साहब, तुम हमारे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। इस बात को कौन कहता है? अनिल। अनिल कहता है, तुम हमारे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन भाई साहब सैलरी नहीं है हमारे पास, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो हरी सिंह ये सोचने लग जाता है, कहीं मैं एक कंगाल को लूटने की तो नहीं सोच रहा, ये सैलरी देने की मना कर रहा है, ऐसा ना हो इसके पास पैसे नहीं हो, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो मैं इसके घर जाकर करूंगा क्या, लूटूंगा क्या? सही बात है कि नहीं? लेकिन वो सोचता है चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, शायद ऐसा ना हो, शायद पहली बार मुझसे मिल रहा है तो मुझसे मना कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है, अच्छा तुम मुझे सैलरी नहीं दे पाओगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खिला दोगे। फीड, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। वो कहता है कि तुम रोटी सैलरी नहीं दे पाओगे तो मुझे खाना तो खिला दोगे। अच्छा, अनिल भाई साहब कह रहे खाना खिलाने की बात कर रहा है। वो उससे कह देते हैं, अच्छा तू ये बता, तू खाना पका लेगा क्या? यदि तू खाना पका लेगा तो हम तुझे खाना खिला देंगे। सही बात है कि नहीं? यदि तू पकाना नहीं जानता तो मैं नहीं खिला पाऊंगा तुझे, ऐसे कह देता है उससे। हरी सिंह कह देता है, यस आई कैन कुक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं खाना पका सकता हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त खाना बना लेता हूँ। इस ये जो बात उसने कही थी हरी सिंह ने, वो झूठ बोल देता है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में उसे खाना पकाना नहीं आता था। वो कह देता है, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। फिर अनिल कह देता है, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे उनके बीच में बात हो जाती है और अनिल पहुंच जाता है अपने घर, और इसका घर होता है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। किसके ऊपर? जमुना स्वीट शॉप, ये मिठाई की दुकान होती है, इसके ऊपर इसका घर होता है। वे अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। कौन? हरी सिंह और अनिल दोनों पहुंच जाते हैं। अब सीन क्या होता है कि अब अनिल ने कहा हरी सिंह से, भाई साहब तुमने कहा था खाना बना लेते हो तुम, अच्छा चलो आज रात को तुम ही खाना बनाओगे। अब उस दिन क्या था कि जो हरी सिंह ने उस दिन जो खाना पकाया था, जो खाना हरी सिंह ने पकाया था, वो इतना भयंकर पकाया था, भयंकर को कहते हैं दोस्तों हॉरिबल। वो इतना भयंकर पकाया था कि इसे अनिल को, किसने? अनिल को, अनिल ने इस खाने को आवारा कुत्तों को डालना पड़ा। ऐसा खाना बनाया था कि अनिल को पूरा पूरा खाना किसको डालना पड़ा? कुत्तों को डालना पड़ा। अब अनिल ने सोचा, पहले तो ये कह रहा था मुझे खाना पकाना आता है, लेकिन अब ऐसा खाना बना रहा है कि मुझे कुत्तों को खाना डालना पड़ रहा है। तो सीन क्या होता है, इस बात पर वो हरी सिंह क्या है, अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दे देता है। मोस्ट अपीलिंग स्माइल, बुरा, बहुत ही बेकार और भयंकर खाना बना के मुस्कुरा और जाता है दोस्तों। जैसे आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, छोटे छोटे होंगे भाई होंगे या बहन होंगे, वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉपी खाली पड़ी हुई है तो उस पर पेन चलाने लग जाते हैं, रगड़ने लग जाते हैं पेन। सही है कि नहीं? और जब आप उन्हें देखते हैं बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखते हैं, फिर वो इस प्रकार से हंस जाते हैं कि आपका गुस्सा वो भी हंसी में बदल जाता है। वो जिस तरीके से हंसते हैं तो आपको भी हंसी आ जाती है। वही सेम सीन यहाँ पर था। गलती तो करी थी इसने, खाना तो इतना भयंकर बनाया था। खाना कैसा बनाया था इसने? बहुत ही बेकार बनाया था। ऐसा बनाया था, इतना भयंकर बनाया था, हॉरिबल का मतलब भयंकर बनाया था।
हॉरिबल का मतलब इतना भयंकर बनाया था कि अनिल को वो खाना किसको डालना पड़ा, आवारा कुत्तों को डालना पड़ा। और आवारा कुत्तों को खाना डालना पड़ा, फिर ये गधेड़ा हंस और जाता है और इस तरीके से हंसता है कि अनिल को भी हंसी आ जाती है। अब जब अनिल को हंसी आ गई है, तुम्हें पता है जब हंसी आई जाती है तो फिर मार देने का भी मन नहीं करता छोटे छोटे बच्चों में, सही बात है कि नहीं, ये भी 15 ईयर्स का था वैसे। तो जब इसको हंसी आ जाती है तो वो इसे कहता है चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अनिल कहता है कोई बात नहीं, तुझे खाना पकाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं मैं तुझे खाना पकाना सिखाऊंगा। अनिल उससे वायदा करता है कि मैं तुझे खाना पकाना सिखाऊंगा, तब तूने खाना नहीं बनाया तब देखना, अभी तो तुझे नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझे सिखा दूंगा। पहली बात अनिल उससे वायदा करता है, क्या वायदा करता है, इन वायदों को ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात वो कहता है मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। दूसरी बात कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है, टू राइट, राइट का मतलब लिखना, योर नेम, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा और मैं तुम्हें प्लस माइनस गुणा और भाग ये सारी चीजें भी सिखाऊंगा। अब ये किस सीन पे बात थी कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हंस जाता है तो उसको भी हंसी आ जाती है, तो मना कर देता है चल कोई बात दिक्कत नहीं है, मैं तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा, नाम लिखना भी सिखा दूंगा, सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा और ये जोड़ घटाए गुणा भाग ये सारी चीजें भी सिखा दूंगा। अब इन चीजों के बारे में सुनकर ये सोचने लग जाता है यार कितना मजा आ जाएगा, मैं जब इन चीजों को सीख जाऊंगा तो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बिग मैन। ये लगता है यार मैं कितना मजा आ जाएगा, मैं एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, इन सारी चीजों को सीख जाऊंगा तो, ठीक है। ये इनके बीच में सीन बनता है। इसके बाद में अब आगे का सीन क्या है, अब आगे का सीन ये है दोस्तों, अब ये जो हरी सिंह है, हरी सिंह कहता है, अब हरी सिंह क्या कहता है कि जो अनिल के लिए काम करना था वो बहुत ही क्वाइट प्लीजेंट, क्वाइट का मतलब पूरे तरीके से, प्लीजेंट का मतलब खुशी की बात है एक तरीके से, तो अनिल के लिए जो काम करना था वो बहुत खुशी की बात है। क्या करता था दोस्तों, खाना तो पकाना इसे आता नहीं था, तो ये क्या करता था, सुबह ही सुबह चाय बना देता था, टी, क्या बना देता, खाना तो उसे ही पकाना पड़ता था क्योंकि उस दिन ऐसा पकाया था उसने कुत्तों को डालना पड़ा, तो ये सुबह सुबह चाय बना देता था और अपना जो पूरा टाइम है वो खरीदने में निकाल देता था। क्या खरीदने में, डेज सप्लाईज, दिन की आपूर्ति की चीजें जैसे चीनी है, चाय है और घर के सामान की चीजें हैं, सब्जी वगैरह, ऐसी चीजों को खरीदने में वो अपना समय पूरा निकाल देता था। सुबह सुबह चाय बना देता और इन चीजों को खरीदने में पूरा समय निकाल देता, मार्केट जाता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों सीन क्या था कि जब वो ये दिन की चीजों को खरीदने में अपना समय व्यतीत करता या सामान खरीदने मार्केट जाता तो वो एक दिन में 1 रुपया बचा लेता। एक दिन में कितना रुपया बचा लेता, 1 रुपया। जब वो दिन की आपूर्ति की चीजें खरीदने के लिए जाता था तो वो एक दिन में 1 रुपया बचा लेता, सॉरी बच्चों, ठीक है, तो वो एक दिन में 1 रुपया बचा लेता था। अब ये बात अनिल भाई साहब को पता था कि वो ये एक दिन में 1 रुपया बचा लेता है, लेकिन वो समझता था, वो इस चीज को बताता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा को चाहे ले लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से हरी सिंह सिर्फ और सिर्फ यहीं पर 1 रुपया बचाता था और कोई उसने वैसा गलत काम नहीं किया था। गलत काम का मतलब यहाँ पर दोस्तों उसने कोई भी अभी तक चोरी नहीं की थी। अब सीन क्या होता है, वन डे, एक दिन की बात होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो अनिल है वो मैगजीन के लिए लिखता था, तो एक दिन क्या होती है, बात क्या होती है कि जो अनिल है वो 600 रुपए लेकर आता है। कितने रुपए, 600 रुपए। 600 रुपीज होते हैं 50-50 के 12 नोट होते हैं। कितने नोट होते हैं, 50-50 के 12 नोट। 600 रुपए लेकर आता है। अब सीन क्या था, उस दिन उसकी किताब थी वो पब्लिश हो गई थी, उसकी किताब बिक गई थी, एक पब्लिशर को उसने बेच दी थी, तो इसके बदले में उसे 600 रुपए मिले थे। किसको, अनिल को। अब अनिल पैसे लेकर आता है, इसको नोटिस कर लेता है भाई साहब हरी सिंह। हरी सिंह देख लेता है कि आज तो अनिल को सैलरी मिल गई है। अनिल को क्या मिल गई है, सैलरी। वो कहता है बहुत महीने हो गए, मैंने बहुत दिन से चोरी का काम ही नहीं किया, जो मैं काम रियल में करने आया था वो तो मैंने किया ही नहीं, अब इसे 600 रुपए भी मिल गए हैं, अब मेरे पास मौका भी है और फिर ये मुझे सैलरी भी नहीं देता है और ये 600 रुपए फिर अपने दोस्तों के साथ में खर्च कर देगा, किसी को दे देगा, इससे अच्छा तो ये मैं चोरी कर लेता हूं। तो ये डिसाइड कर लेता है हरी सिंह कि अब तो इसके पास से चोरी करनी है। तो नाइट का सीन होता है, रात्रि का सीन होता है दोस्तों, जब अनिल
अनिल था वो स्लीपिंग, सो रहा था। अनिल सो रहा होता है और जो पैसे होते हैं, जो 600 रुपए थे, वो उन्हें एक मैट्रेस के नीचे, अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब है दोस्तों गद्दा, जिस गद्दे पे वो सो रहा था वो उन पैसों को उसके नीचे रख देता है। रात का सीन है दोस्तों। तो होता क्या है, जो हरी सिंह है चुपके 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 जाता है कमरे में, गद्दे के अंदर हाथ डालता है, पैसों को निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। वो रास्ते में जाते जाते गिनता है कितने पैसे थे, तो 50-50 के 12 नोट थे, टोटल 600 रुपए थे। उसे लग रहा था इन रुपयों से कम 2-3 सप्ताह तो आराम से कट जाएंगे, वो भी एक अमीरों की जिंदगी की तरह। ठीक है, अब वो रास्ते में जा रहा होता है। अब जाते जाते वो स्टेशन पे पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? स्टेशन पे। दोस्तों उसने चोरी करी थी, तो उसे पता था कि यदि वो चोरी करके जाता है तो वो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस आने वाली थी। ट्रेन कौन सी आने वाली थी? लखनऊ एक्सप्रेस। वो कह रहा था कि जो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं उसे पकड़ लूंगा और उसमें बैठकर चला जाऊंगा। तो वो रुपया चोरी कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। स्टील का मतलब चोरी कर लेता है रुपयों को, वहां से भाग जाता है और डायरेक्ट स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुकता है, सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है कि 15 साल का तो हरी सिंह था ही, और उसने अभी तक जिंदगी में अपने कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। तो वो सीधा प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। प्लेटफॉर्म पर चला जाता है तो वहां उसे दिखती है ट्रेन। क्या दिखती है दोस्तों? ट्रेन। और ट्रेन स्टार्टेड, शुरू ही हुई थी, टू डिपार्ट, प्रस्थान करना। कहने का मतलब ट्रेन चलना शुरू ही हुई थी। अगर वो चाहता तो किसी भी डिब्बे में जा सकता था, लखनऊ एक्सप्रेस से वहां से भाग सकता था अगर वो चाहता तो। लेकिन हरी सिंह कहता है कि किसी ना किसी चीज ने मुझे रोक लिया उस समय। और वो चीज क्या थी जिसने हरी सिंह को रोक लिया? हरी सिंह को खुद ये नहीं पता था कि वो चीज क्या है जो जो उसे रोक रही है। वो ना चाहते हुए भी उसे वहां रहना पड़ा, रुकना पड़ा। वो चाहता तो भागना था, लेकिन जो दोस्तों अनिल की अच्छाई थी, उन्होंने उसे रोक लिया। वो वहां से नहीं जा सका और इतना वहीं पर खड़ा रह गया, सोचता रह गया, और ट्रेन तब तक वहां से निकल जाती है। अब वो सोचने लग जाता है, वो पूरे स्टेशन पे वो था दोस्तों अकेला। अलोन का मतलब अकेला। तुम्हें पता है यहाँ पर ना तो कोई उसका घर था, ना ही कोई उसका दोस्त था। उसे क्या लगता था, ये दोस्त होते हैं ना, ये तो मुसीबत में ज्यादा डालने का काम करते हैं, मदद तो करते नहीं है, मुसीबत में डालने का ज्यादा काम करते हैं। आपकी दोस्त भी ऐसे ही होंगे। ठीक है। और ये कह रहा था, सोच रहा था, मैं किसी होटल में ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं किसी होटल में ठहरूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस 15 साल के बच्चे के पास इतने पैसे कहां से आए, जो होटल में ठहरने ही लगा है। तो इसलिए वो कहता था, मैं होटल में ठहरकर किसी आदमी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता। दोस्त मेरे है नहीं, घर मेरा है नहीं, सिर्फ एक ही आदमी जिसे वो जानता था, वो कौन था दोस्तों? अनिल। वो कौन सा व्यक्ति था? अनिल। तो वो कहता है, सोचने लग जाता है, स्टेशन से निकलता है दोस्तों। स्टेशन से निकलकर, बाहर निकलकर वो सोचने लग जाता है कि यार मैंने चोरी के नशे में आकर मैंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, मैंने अनिल के पैसे चुरा लिए। जबकि अनिल ने मुझसे वादा किया था वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा, पढ़ना लिखना सिखाएगा, नाम लिखना सिखाएगा, सेंटेंस लिखना सिखाएगा और जोड़ घटाए गुणा भाग भी करना सिखाएगा। ये कहता है कि चोरी करना सिंपल बात है। कौन कहता है? हरी सिंह। हरी सिंह कहता है कि ये जो चोरी करना है ये बहुत ही सिंपल बात है, और कभी कभी पकड़े जाना भी सिंपल बात है। लेकिन दोस्तों हरी सिंह को ये बात समझ में आ गई थी, और तुम भी इस बात को समझ लो कि चोरी करना सिंपल बात है और कभी कभी पुलिस पकड़ लेती है, ये भी सिंपल बात है। लेकिन जिंदगी में वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, ये तो कुछ अलग ही बात है। मजा ही आ जाएगा अगर जिंदगी में वास्तविक बड़ा आदमी बनना है। और वो कह रहा था, यदि मुझे बड़ा आदमी बनना है तो मुझे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो आगे की स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक दोस्तों हरी सिंह को समझ में आ गया था कि यदि उसे बड़ा आदमी बनना है तो उसे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा, और यदि उसे पढ़ना लिखना सीखना है तो उसे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अनिल उसे नाम लिखना, जोड़ घटाए, सेंटेंस बनाना, ये सारी चीजें अनिल ही उसे सिखा सकता है। उसी ने ये सारी चीज सिखाने का वादा दिया था। तो वो स्टेशन से निकलकर बाहर आता है, इन सारी चीजों को सोच रहा होता है, तो फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज सोचता है। वो चीज क्या होती है? हरी सिंह सोचता है कि उसने अपने शॉर्ट करियर में, चोरी के शॉर्ट करियर में कई सारे लोगों को लूटा था, और उसने कई सारे लोगों को लूटा था तो उसने उन लोगों के चेहरों पर स्टडी की थी। ठीक है, उसने स्टडी की थी मेंस फेसेस, लोगों के चेहरों को उसने पढ़ा था।
और लोगों के चेहरे को उसने पढ़ा था। तो उसने क्या पढ़ा था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन भी है कि जो लालची आदमी होते हैं, ग्रीडी मैन, वो तो जब उन्हें लूटा जाता है तो वो तो फियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डर। क्योंकि उनका जो पैसा होता है दोस्तों वो पूरा लालच का होता है, तो पुलिस को भी नहीं बता सकते, तो उन्हें लगता है डर। तो जब उन्हें लूटा जाता है तो वो तो फियर शो करते हैं। और जो रिच मैन होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, वो क्या शो करते हैं पता है? रिच मैन है वो शो करते हैं एंगर, वो गुस्सा दिखाते हैं। जब अमीर आदमी को के घर से चोरी हो जाती है तो अमीर आदमी बहुत ही गुस्सा शो करता है। लेकिन दोस्तों एक और बात है कि जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, यदि उनके घर से चोरी हो जाती है तो वे शो करते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। स्वीकृति क्या चीज होती है? वो भगवान पे छोड़ देते हैं कि हमारी किस्मत में तो यही लिखा था, चोरी हो गई तो हो गई, चलो छोड़ते हैं। इन सारी चीजों को उसने अब अपने शॉर्ट करियर में बहुत सारे लोगों को चेहरों को पढ़ा था उसने, और ये निष्कर्ष निकाल लिए थे उसने। किसने? हरी सिंह ने। लेकिन वो कहता है अनिल तो भाई साहब बहुत ही डिफरेंट पर्सन था। वो कहता है अनिल तो बहुत ही डिफरेंट पर्सन था। क्यों? उसे लगा कि यदि जब अनिल को पता चल जाएगा कि उसके घर से चोरी हो चुकी है तो दोस्तों वो बहुत ही दुखी होगा। इनमें से कोई सी फियर नहीं दर्शाएगा, एंगर, एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज नहीं दर्शाएगा, बल्कि जो अनिल है वो तो शो करेगा, क्या शो करेगा? थोड़ी सी दुख, अ टच ऑफ सैडनेस। इसका मतलब है अनिल थोड़ा सा दुख शो करेगा। लेकिन ये दुख किस चीज का नहीं होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। वो कहता है अनिल को जो दुख होगा वो पैसे के खोने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ये तो लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ये दुख तो उसे भरोसे के खोने का होगा। क्योंकि अनिल ने क्या है दोस्तों, हरी सिंह पे बहुत ही भरोसा किया था। उसने उसे चाबी भी दे दी थी अपने घर की। जब हरी सिंह चाहता वो आ सकता था, जा सकता था। सारी जो सप्लाईज खरीदने की जिम्मेदारी थी वो भी उसे दे दी थी। वो उसने पैसे भी दे रखे थे उसे। वो तुम्हें पता होगा सप्लाईज में 1 रुपया भी बचा लेता था। तो घर की जो पूरी जिम्मेदारी थी, जो मालकी थी, हम कहते हैं ओनरशिप होती है, वो सारी चीजें हरी सिंह के हवाले कर रखी थी। उसने बहुत ही भरोसा दिखाया था किस पर? हरी सिंह पे। तो हरी सिंह सोचता है कि अनिल ऐसा व्यक्ति है वो जो तो वो दुख दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? दुख दर्शाएगा। वो भी पैसे को खोने का दुख नहीं दर्शाएगा, वो तो भरोसे को खोने का दुख दर्शाएगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे चलता है और वो मैदान में खुद को खड़ा हुआ पाता है, एक बेंच पे बैठा हुआ पाता है, और तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है दोस्तों। ये सारी चीजें सोच रहा होता है, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, तो बूंदाबांदी से वो गीला हो जाता है, फिर बारिश होने लग जाती है। इन सारी चीजों को सोच रहा होता है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसे बड़ा आदमी बनना है, तो उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। तो फिर वो वापस अनिल के पास जाता है तो वो घर पर दोबारा पहुंच जाता है। फिर वो सोचता है कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन जो आपने चोरी किया है उस पैसे को वापस उसी जगह रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर वो उस कमरे में जहां पर अनिल सो रहा होता है, धीरे धीरे रेंग रेंग कर जाता है, मैट्रेस के अंदर अपना हाथ घुसाता है और पैसों को वहां पर रख देता है। दोस्तों ये काम करते करते हुए स्टेशन से लौट कर आया था, स्टेशन गया भी था चोरी करके, फिर लौट कर भी आया था। आधी रात से ज्यादा समय हो जाता है उसे, और फिर वह सो जाता है। कौन सो जाता है? हरी सिंह सो जाता है। अब मॉर्निंग का सीन है दोस्तों, मॉर्निंग। अब सुबह होती है। सुबह होती है तो तुम्हें पता है वो बहुत ही लेट सोया था। कौन? हरी सिंह। तो हरी सिंह सुबह जल्दी नहीं जग पाता है। हरी सिंह मॉर्निंग में जल्दी नहीं जग पाता है, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह जल्दी नहीं जग पाता है, तो उसके लिए अनिल ने चाय बनाई थी। किसने? अनिल ने। टी किसने बनाई थी? अनिल ने। उसके लिए अनिल ने चाय बनाई थी। वैसे टी बनाने का काम किसका था? हरी सिंह का था, ठीक है। खाना अनिल बनाता था, चाय को कौन बनाता था? हरी सिंह बनाता था। लेकिन उस दिन वह सोता रह गया था मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि देर रात से लौटा था वो, स्टेशन से चोरी करके भागा था, फिर आया था तो उसे बहुत समय हो गया था। तो अनिल ने उसके लिए चाय बनाई, और चाय के साथ में उसने अपनी उंगलियों में 50 का एक नोट भी दिया उसे, ठीक है। 50 का नोट देखकर हरी सिंह को लगा कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया कि उसने रुपए चोरी किए थे, ठीक है। लेकिन वो उन नोट्स को देखता है और 50 रुपयों को ले लेता है। वो सोचता है शायद इसको पता नहीं लगा होगा। लेकिन रियल में सीन क्या था? रियल में सीन ये था कि जब 50 का जो नोट होता है
वो उसे लेता है। कौन लेता है? हरी सिंह लेता है और वो पाता है कि वो 50 का नोट था, वो तो बहुत गीला था। कैसा था दोस्तों? बहुत ही गीला था। तो उसे पता चला जाता है हरी सिंह को कि साहब अनिल को भी ये बात पता चल चुकी है कि रात को ये जो नोट है, घर में तो बरसात आई नहीं है, सो अपने आप गीले हुए हो। उसे पता चल जाता है कि जो हरी सिंह है वो चोरी करके गया था, लेकिन उसकी अच्छाइयों की वजह से वो वापस भी लौट कर आ जाता है। और अनिल को ये बात पता थी और ये बात हरी सिंह को भी पता चल जाती है। तो हरी सिंह फिर से अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है। कैसी स्माइल देता है? मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है और उस समय कहता है ये वाली स्माइल थी जो मेरी खुद ही आई थी, ये मैंने बनावटी स्माइल नहीं थी, और सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान देता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अनिल की अच्छाई थी, उन्होंने एक चोर को, जो चोर हरी सिंह था, उसको भी बदल दिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो हरी सिंह था, चोरी करने के बाद में भी वापस लौट आता है, क्यों लौट आता है? तो इसका जवाब ये है, क्योंकि हरी सिंह और अनिल के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। क्या बन गया था? बॉन्ड। आपको याद रखना है, ये हरी सिंह अनिल के पास से चोरी करके जाता है, फिर लेकिन वापस लौट आता है क्योंकि इनके बीच में अच्छा बॉन्ड बन गया था। और इस बॉन्ड शब्द से आपको याद रखना है इस चैप्टर के राइटर का नाम। किस चैप्टर के? द थीव्स स्टोरी के राइटर का नाम, और जिसका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। बॉन्ड से याद रखेंगे आप। किससे याद रखेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों जुड़ाव या बंध, एक कॉम्बिनेशन, आपस में सामंजस्य। ये अच्छा बॉन्ड बन गया था उनके बीच में। किसके बीच में? हरी सिंह और अनिल के बीच में। इसलिए इस बॉन्ड शब्द से आप याद रखेंगे कि द थीव्स स्टोरी के राइटर का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक ट्रिक और बताई है इस बॉन्ड से, आप इसका नाम और याद रखना, रस्किन बॉन्ड। ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, और एक बार पेपर में एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है कि इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है। आपकी पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर के राइटर का नाम पूछा जा सकता है, तो आप इन चीजों को याद करते चलिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें, सारी चीजें समझ में आई होंगी। होप यू फील गुड एंड यू लर्न अ लॉट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।